हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सीओ को घूर रहा था। जिमिन कहता है, क्या बात है तियांग, तुम हमारी सीओ को इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तियांग ने कहा, क्या नहीं, मैं उसको नहीं देख रहा था। जिमिन ने कहा, उसको? इसका क्या मतलब है? क्या तुम उनको पहले से जानते हो? तियांग ने कहा, वो और मैं एक ही क्लास में थे। जिमिन ने कहा, क्या एक ही क्लास में थे? तुम दोनों क्लासमेट हो? बताओ ना प्लीज़, हमारे सीओ कैसे थे? क्या वो बहुत ही शांत थे? वो बहुत ही कोल्ड नेचर का है। तियांग ने कहा, क्या कोल्ड? वो बहुत ही बुली था। वो कॉलेज में बुली थे, सबको बुली करते रहते थे। मुझे भी बहुत बुली किया था। और उसके बाद जिमिन ने कहा, उसके बाद क्या? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। जिमिन कहता है, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ था तो नहीं ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो मुझे कभी पसंद नहीं थे, मैंने तो उसको मना कर दिया था। जिमिन ने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या हमारी सीओ ने तुम्हें प्रपोज किया था? तियांग कहता, वो जिमिन, मेरी कहने का वो मतलब नहीं था तुम जो सोच रहे हो। मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था। और जंगकुक आ जाता है। जंगकुक को देखकर जिमिन और तियांग दोनों ही चुप हो जाते हैं। तियांग जंगकुक को देखकर अपनी नजरें चुराने लगता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ सेक्रेटरी किम, अचानक तुमने मुझे देखकर चुप क्यों हो गए और तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? तियांग ने कहा, क्या मैं ऐसा क्यों करूँगा? जंगकुक कहता है, लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तियांग ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। जिमिन ने कहा, वो सीओ, तियांग कह रहा था कि आप दोनों कॉलेज में क्लासमेट थे। तो जंको ने कहा, जिमिन, तुम्हें इन सही बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? या फिर तुम फायर होना चाहते हो? लगता है तुम्हें दूसरे के मामले में जाने की बहुत शौक है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें फायर कर सकता हो। जिमिन ने कहा, सॉरी। एक कहकर वो अपने काम के लिए चले जाते हैं। तियांग वो जंको से कहता है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। जंको ने कहा, तियांग, अगर तुम्हें अपनी नौकरी नहीं खोना है तो मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें एक मीटिंग पर लेकर जाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन अभी हमें कौन सी मीटिंग में जाना है? जितना मुझे याद है इस टाइम पर कोई मीटिंग नहीं था। जंको ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारी बॉस हूँ या फिर तुम मेरी बॉस हो? तियांग ने कहा, सॉरी। जंको कहता है, फॉलो मी। एक कहकर तियांग और जंको कार में बैठ जाता है। जंको बहुत ही स्पीडली कार को चला रहा था। तियांग कहता है, इतनी स्पीडली क्यों चला रहे हो आप? सामने देखकर कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। जंको ने कहा, तियांग, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी ऊपर नहीं भेजूंगा। एक कहकर वो बहुत ही स्पीडली कार को चलाने लगता है। तियांग मन में कहता है, वो अभी भी बिल्कुल वैसे की वैसी है, लेकिन वो थोड़ा सा तो चेंज हो गया है। वो अब पहले की तरह बुली नहीं है, किसी को बुली नहीं करता है। कॉलेज में कितना बुली हुआ करता था। और मुझे जब प्रपोज किया था मैंने इसको साफ मना कर दिया था, क्योंकि तब मुझे वो पसंद नहीं थे। वो सबको बुली जो करते थे मुझे कैसे पसंद होता। और अब देखो वो कितना हॉट और हैंडसम लग रहा है। तियांग मन में सोच ही रहा था कि जंको तियांग को लेकर कहता है, हम होटल पहुंच गए। तियांग ने कहा, क्या होटल? जंको ने कहा, इसी 5 स्टार होटल में हमारी मीटिंग होने वाला है, चलो आ जाओ। और तुम्हें उन लोगों के साथ बात करना होगा। वो लोग फॉरेनर हैं, तुम्हें इंग्लिश में बात करना होगा, कर लोगे ना तुम? तियांग ने कहा, क्या फॉरेन लैंग्वेज? जंको ने कहा, क्यों, इतना चौंक क्यों गए? जितना मुझे याद है तुम्हें तो इंग्लिश आता है ना बहुत ही अच्छी तरीके से। तियांग मन में कहता है, वो तो मैंने झूठ कहा था, अब मैं क्या करूँ? जंकुक मन में कहता है, तियांग, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम इंग्लिश में बहुत ही कच्चे हो, तुम्हें इंग्लिश बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। आज मैं देखता हूँ तुम क्या करते हो। ये मीटिंग तो सिर्फ एक बहाना है। मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर लेकर आना चाह रहा था, क्योंकि मुझे इस होटल में आना जो था, और आज रात को हम यहीं पर ही रुकेंगे। अब मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। उसके बाद तियांग वो जंकुक से कहता है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? जंको ने कहा, कहाँ? बाहर कहाँ जाना चाहते हो तुम? कहे तुम इस होटल को घूमकर तो नहीं देखना चाहते हो तियांग? तियांग ने कहा, ऐसे ही कुछ, मुझे ये होटल बहुत पसंद आया तो मैं थोड़ा सा उसको घूमना चाहूँगा। मीटिंग शुरू में टाइम बाकी है ना? जंको ने कहा, 30 मिनट, उसके बाद ही मीटिंग शुरू हो जाएगा। तुम्हारे पास 30 मिनट है, जल्दी आ जाना। तियांग ने कहा, काफ़ी है। इसके बाद तियांग वो कुछ देर के लिए टहलने लग जाता है। वो टहल नहीं रहा था, वो तो बस लर्निंग कर रहा था इंग्लिश की, ताकि वो उन लोगों से बात कर सके। उसने बोगम को कॉल किया, वो सीनियर है तियांग की। बोगम ने कहा, तियांग क्या हुआ, इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो? तियांग कहता है, मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूँ फॉरेनर के साथ, मुझे इंग्लिश में बात करना होगा। बोगम ने कहा, क्या, लेकिन तुम्हें तो इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आता है ना, अब तुम क्या करोगे? तियांग ने कहा, वही तो, क्या आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो? बोगम ने कहा, तियांग,
अपने कान में ब्लूटूथ डाल लो और मेरे साथ कॉल में रहना। तियांग ने कहा, क्या ये करना सही होगा? तो बोगम ने कहा, क्यों नहीं, ये करना सही क्यों नहीं होगा? तुम गलत क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ तियांग। वैसे तुम कहाँ पर आए हो? तियांग कहता है, 5 स्टार होटल में। तो बोगम ने कहा, क्या? वो तो मेरे घर के पास ही है। तियांग कहता है, क्या सच में? तो बोगम ने कहा, ठीक है तियांग, ऑल द बेस्ट, तुम कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग वो मीटिंग के लिए आ जाता है। जंको ने कहा, तियांग क्या तुमने अपना काम कर लिया? तियांग कहता है, क्या काम? मैं तो बस। जंको कहता, हाँ तुम तो टहलने गए थे ना, तुम्हें कैसा लगा? तियांग कहता है, बहुत ही अच्छा है। जंको ने कहा, ठीक है बैठ जाओ, वो लोग आता ही होगा। योनो और मिंघाओ आ जाता है। उसके बाद जंकुक ने दोनों को वेलकम किया। तियांग से कहता है, इंग्लिश में वेलकम करो। तियांग ने भी इंग्लिश में बात करना शुरू किया है। बोगम अपोजिट साइड से बोल रहा था और तियांग उसी को ही रिपीट किए जा रहा था। मीटिंग के बीच में ही तियांग की ब्लूटूथ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। बोगम बहुत ही पेशेंट हो जाता है और यहाँ पर तियांग वो समझ नहीं पा रहा था अब वो क्या करेगा, क्योंकि बोगम डिस्कनेक्ट हो गया है। अब तियांग को ही संभालना होगा। तियांग ने कहा, मैं कर सकता हूँ, मैंने सीखा है, तो मुझे अभी कहना ही होगा। उसके बाद तियांग यूनो और मिंघाओ के साथ बाकी के मीटिंग जैसे तैसे करके ख़त्म करता है। उसके बाद जैसे मीटिंग ख़त्म हो जाता है, यूनो और मिंघाओ जाने के टाइम पर जंको के साथ वो लोग हिंदी में बात कर रहा था। तियांग देखकर चौंक जाता है और कहता है, आप लोग को हिंदी आता है? तो यूनो और मिंघाओ ने कहा, हाँ क्यों? तियांग कहता है, तो इतनी देर से जो आप लोग फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे थे? जंको मुस्कुराते ही कहा, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। यूनो और मिंघाओ वो दोनों मुस्कुराते ही कहता है, तो हम दोनों चलते हैं। और बोगम आ जाता है और तियांग बोगम को देखकर कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोगम ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे लिए बहुत ही पेशेंट हो गया था, तो मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया, क्या तुम ठीक हो? जंको बोगम से कहता है, क्यों, क्या तियांग को कोई खाने आया था? तियांग ने कहा, उनका कहने का वो मतलब नहीं था, आप मेरे लिए पेशेंट क्यों हो रहे थे? प्लीज़ आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो जंको ने कहा, वो यहाँ पर पेशेंट होकर आ गए, इसका क्या मतलब है तियांग? तियांग ने कहा, वो कुछ भी नहीं। और बोगम से कहता है, प्लीज़ आप चले जाइए। बोगम तियांग से कहता है, जब तुम फ्री हो जाओगे तब मुझे कॉल करना। तियांग ने कहा, ठीक है। जंकुक तियांग से कहता है, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, क्या हम वापस नहीं जाने वाले हैं? जंको ने कहा, नहीं, हमें और एक मीटिंग अटेंड करना होगा, तो मैंने होटल में एक रूम बुक कर लिया है, चलो चलकर रेस्ट कर लेना। तियांग ने कहा, क्या होटल में एक रूम? लेकिन हम दोनों तो दो इंसान हैं ना। जंको ने कहा, लेकिन रूम एक ही खाली था, तो मैंने उस रूम को ही ले लिया है, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे अकेला होने का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। तियांग ने कहा, क्या आपका कहने का क्या मतलब है? जंको ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं बस तुम्हें दिलासा दे रहा था ताकि तुम डरो ना। तियांग ने कहा, मैं नहीं डरता हूँ, तो फिर चलिए हम दोनों चलते हैं उस रूम में। जंको की होठों पर शैतानी हंसी था। उसके बाद जंको का तियांग दोनों रूम में आ जाता है। तियांग रूम को देखकर कहता है, सो ब्यूटीफुल। रूम तियांग को बहुत ही पसंद आया। जंको ने कहा, क्या तुम्हें रूम अच्छा लगा? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। तियांग बेड पर बैठ जाते हैं और उसको वो बेड देखकर बहुत ही प्यारा सा लगता है। वो लेटने लगता है और कहता है, ये कितना अच्छा है। सोते ही नींद आने लगता है। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं सोफे में बैठ जाता हूँ। तियांग कहता है, क्या मैं रेस्ट करूँगा और आप ऐसे बैठे रहोगे, अच्छा नहीं लगता है। जंको ने कहा, तो क्या करूँ, तुम बेड पर हो तो मैं बेड पर नहीं आ सकता हो ना, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे इस तरह से सोफे में बैठ कर गुजारना पड़ेगा, तुम रेस्ट कर लो। तियांग जंको से कहता है, मुझे क्यों बुरा लगेगा या फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आकर यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो, इतनी बड़ी बेड है, हम दोनों दो साइड पर सो सकते हैं, वैसे भी कुछ देर की ही बात है। जंको ने कहा, क्या आर यू ओके, यू कम्फर्टेबल विथ मी? तियांग ने यस कह दिया। तो जंको का तियांग बेड पर लेट जाता है और बीच में पिल्लो रखा हुआ था। जंको का तियांग एक दूसरे को देखता है, उसके बाद दोनों दूसरी तरफ टर्न हो जाता है और दोनों को ही बहुत ही अच्छे से नींद आ जाता है। दोनों नींद में एक दूसरे के करीब आ गया था। जैसे दोनों की नींद खुलता है, दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि दोनों की लिप जो है टच होने ही वाला था। उसके बाद जंको का तियांग दोनों ही उठकर बैठ जाता है और कहता है, वो मैं जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। दोनों ही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर फाइनली मुस्कुराता है।
जंको ने कहा। ठीक है, पहले तुम जाओ। तियांग ने कहा, नहीं, पहले आप जाओ। दोनों एक दूसरे को जाने के लिए कह रहा था। उसके बाद जंको ने कहा, पहले आप करते करते ट्रेन ही छूट जाएगा। क्या तुम जाने वाले हो या फिर मैं चला जाऊँ? तियांग ने कहा, ठीक है, मैं ही पहले जाता हूँ। उसके बाद वो वॉशरूम में चले जाते हैं। जंकुक, वो डेविल स्मेल कर रहा था। जंकुक मन में कहता है, मेरी प्लानिंग काम कर रहा है। तियांग, 5 साल पहले तुमने मुझे कॉलेज में रिजेक्ट किया था, वो भी सबके सामने, क्योंकि मैं कॉलेज बुली था। लेकिन अब मैं तुमसे खुद बुलवाऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये मीटिंग, ये सब कुछ जो है बस मेरी प्लानिंग की हिस्सा है। यूनो और मिंघा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये कोई मीटिंग नहीं था बिजनेस के। वो लोग तो बस मेरी हेल्प करने आया था। और बाद में जो उन लोगों ने मुझसे बात किया, तुम उसकी वजह से शक भी नहीं कर पाए। तुम बहुत ही इनोसेंट हो। तियांग, आई रियली लव यू। मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना प्यार 5 साल पहले करता था। मैं तुम्हारे लिए इतना हार्ड वर्क किया कि मैं जियोन कंपनी की सीईओ बन गए। अब बस मुझे तुम्हारे मुँह से ये सुनने की इंतज़ार है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कब बताओगे तुम मुझे कि तुम मुझे कितना चाहते हो? तियांग, आई होप कि तुम मुझसे ही प्यार करो, किसी और से नहीं। अगर तुमने किसी और से प्यार किया तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद तियांग वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वो बाथटब पहना हुआ था। जंकुक तियांग को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरता है। तियांग, वो जंकुक से कहता है, क्या आप फ्रेश होने के लिए नहीं जाओगे? जंकुक तियांग से कहता है, हाँ, मुझे फ्रेश होने की ज़रूरत है। एक कहकर जंकुक वो वॉशरूम में चले गए। वॉशरूम में आने के बाद जंकुक ने कहा, तियांग, तुम अभी भी उतने ही हैंडसम हो जितने तुम पहले थे। तियांग मन में कहता है, मैं उनके बारे में क्यों सोच रहा था? कहीं मैं उनसे प्यार तो नहीं करने लग गया? ऐसे कैसे हो सकता है? वो कॉलेज बुली था। उसने मुझे बहुत बुली किया था और मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता हो। मुझे ये भी पता है उसने मुझे प्रपोज बस इसलिए किया था क्योंकि वो मुझे सबके सामने नीचा दिखाना चाह रहा था। अगर मैंने उससे हाँ कर दिया होता, पता नहीं वो क्या करता। शायद वो मुझे तब एक कहता कि वो मज़ाक कर रहा था। ऐसे ही होगा। वो मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता है क्योंकि उसने मेरी कर्ली बालों को लेकर बहुत मजाक उड़ाया है। वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? उसके बाद जंकुक टॉवल पहनकर बाहर आ जाता है। जंकुक को तियांग इस तरह से देखकर कहता है, आप इस तरह से कैसे बाहर आ सकते हो? तियांग ने अपनी आंखों पर हाथ डाल लिया। जंकुक ने कहा, क्या मैंने क्या कर दिया? तियांग कहता है, आप सिर्फ टॉवल पहनकर कैसे आ सकते हो, वो भी मेरे सामने? जंकुक ने कहा, तो क्या हुआ तियांग, तुम भी बॉय हो और मैं भी बॉय हूँ। तो मैं टॉवल पहनकर बाहर आ गया तो तुम्हें इतना शर्म क्यों आ रहा है? वैसे तुम बाथरूम पहनकर बाहर आ गए थे, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, तो तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? तिया ने कहा, मैं बाथरूम पहन कर आया था और आप सिर्फ टॉवल पहन कर आए हो और सिर्फ नीचे और ऊपर की बॉडी दिख रहा है। आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए था। जनको ने कहा, क्या कहीं तुम मुझे इस तरह से देखकर प्यार तो नहीं हो गया तियांग? कहीं तुम अब मेरे साथ इंटीमेट तो नहीं होना चाहते हो? तियांग ने कहा, ये आपकी गलतफहमी है, अब कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। तियांग उसके बाद मन में कहता है, मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ मुझे क्या हो रहा है। जनको कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? तियांग ने कहा, मुझे बाहर जाना है, आप तैयार हो जाइए और कपड़े पहनने के बाद मुझे बुला लेना। मीटिंग कब है मुझे बता देना, ठीक है? मैं बाहर ही इंतज़ार करता हूँ। जंको ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो आप? जंको कहता है, तियांग, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस टाइम पर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और अभी भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, क्या क्या उस टाइम पर मुझे सच में बोल रहे थे तुम कि तुम मुझसे प्यार करते हो जंको? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे थे? जंको ने कहा, तियांग, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं मजाक कर रहा था? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर तुमने मेरे बालों को लेकर मजाक क्यों उड़ाया था? सबके सामने मुझे इतना बुली क्यों किया था? तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया था सबके सामने। जनको ने कहा, क्या वो मुझसे गलती हो गया है, मैंने इसके लिए तुमसे माफ़ी भी मांगा था, लेकिन क्या तुमने मुझे कभी माफ़ नहीं किया है तियांग? तियांग ने कहा, मैंने तो माफ़ कर दिया था, लेकिन मुझे लगा तुम बस मुझसे शादी करने के बारे में पूछकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। जनको ने कहा, और अब? तियांग कहता है, लगता है मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ जनको। जनको तियांग को अपनी करीब खींचते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तुम्हें बस इस बात को समझ में नहीं आ रहा था। तियांग ने कहा, जनको, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी कॉलेज बुली से प्यार भी करूँगा। मुझे तुमसे फॉल इन लव हो गया है। जनको ने कहा, तियांग,
कहीं वो इसलिए तो नहीं कि मैं अब जियोन कंपनी की सीईओ हूँ और इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग कहता है, मुझे तुमसे प्यार बहुत पहले ही हो गया था, जब तुम कॉलेज में थे। तुम सबको बुली करते थे। पहले तुम मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन जब मैंने देखा तुम सबको बहुत ही परेशान करते हो, मुझे लगा मैं तुम्हें हिट करता हो। लेकिन नहीं, अब जाकर मुझे पता चला मैं तब भी तुमसे प्यार करता था और अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ जुनको। चाहे तुम कुछ भी करो और कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, ये बात तुम्हें मुझसे नहीं, मुझे तुमसे कहना चाहिए। तियांग, आई रियली लव यू, प्लीज़ मैरी मी। तियांग ने भी जंगकुक को हाँ कर दिया। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक का तियांग ऑफिस आ जाता है। जिमिन जंगकुक का तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों आपस को इस तरह से क्यों घूर रहे हो और दोनों साथ में ऑफिस आए हो क्या? बॉस, क्या आप सेक्रेटरी किम के साथ ऑफिस आए हो? जंगकुक ने कहा, जिमिन, इसे तुम्हें क्या, तुम आखिर दूसरे की लाइफ के बारे में क्यों जानना चाहते हो? जिमिन ने कहा, क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तियांग वो भी किसी अच्छे इंसान से शादी कर ले। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, क्या तुम और शादी करने वाले हो? किससे? और तुम्हारी शादी हो जाएगा? मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। जिमिन जंगकुक से कहता है, अगर आप चाहो तो मैं अपने फियांसे को छोड़कर आपसे शादी कर सकता हूँ। तो तियांग ने जिमिन से कहा, तुम जंगकुक से दूर रहना, क्योंकि जंगकुक से मेरा है और हम दोनों शादी करने वाले हैं। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? वो सीईओ है, वो तुमसे शादी क्यों करेगा? तियांग ने कहा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या? तो इसका मतलब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। जिमिन कहता है, मैं जैसे सिंगल के सामने तो ऐसा मत करो, मैंने अभी तक शादी नहीं किया है, शादी होने वाला है, तब तक तो ठहर जाओ। लेकिन जंगकुक कहाँ रुकने वाला था। वो तियांग को किस करते अपनी कैबिन में लेकर आ जाता है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। किस करते करते यहाँ पर सारी पर्दों को नीचे गिराते जा रहे थे। जिमिन ने कहा, वो कितना रोमांटिक है और हॉट तो है ही, और मेरा होने वाला हस्बैंड होंगी तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और यहाँ पर जंगकुक तियांग को उसके बाद वो घर पर लेकर जा रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, सेक्रेटरी किम, चुप करके बैठे रहो, मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं बहुत पहले तुम्हें लेकर जाना चाह रहा था। तियांग ने कहा, कौन सी जगह है वो? जंगकुक ने कहा, कुछ देर में ही पहुँच जाएंगे। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को शादी करने के लिए लेकर गया था और तियांग से शादी करने के बाद घर लेकर आता है। तियांग जंगकुक से कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। जंगकुक ने कहा, तियांग, क्यों तुम्हें पछतावा हो रहा है क्या? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे शादी करने के बाद। उसके बाद जंगकुक तियांग को सोफे में लेकर जाता है और उसको सोफे में लेटा कर उसके ऊपर आकर उसकी लिप पर किस करने लगता है। तो गाइस, यही पर ही द एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।